वो जो भी यहाँ दानिश्वर हैं, जो मजदूर वोटर हो या पढ़ा लिखा वोटर हो, उन सबको पॉलिटिकल पार्टी से ये बात करनी चाहिए कि ये कैंडिडेट्स को आप टिकट देंगे, तब हम आपके साथ हैं। कम से कम एक एजेंडा तैयार होगा, कोई लाएमल तैयार होगा और एक लोगों को डायरेक्शन मिलेगी। हमारे पास कचरा पड़ा हुआ है, सड़कें तंग है, स्कूल नहीं है, सफाई नहीं है। हमको हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सफाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और ये जो नशावर चीज़ें उनसे बचने, उन सब की एक छोटी-छोटी अंजुमनें बनाना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, जिस तरह से अभी हिंदुस्तान के अंदर सियासत जो कि बड़ा ज़बरदस्त जो है तरीके से हर पार्टी अपने तरीके से जो भी नुमाइंदे सेट करे, वो दिल्ली के अंदर और कई राज्यों में इलेक्शन है। हम बात करेंगे आज दिल्ली के इलेक्शन को लेकर के। जिस तरह से आज एक मीटिंग जो हुई है, उसमें कई जिम्मेदार लोग ओखला के अंदर मीटिंग में बैठे और यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली की जो सियासी मुंह की जो कंडीशन है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी को लेकर के यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। इस मीटिंग में ख़ास तौर पे जिस तरह से इरफानुल्लाह खान साहब और तमाम कई ज़िम्मेदार यहाँ पर शामिल हैं, ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है कि दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का जो ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार बीजेपी को हराने या इस तरह की एक्टिविटी में मुसलमान शामिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों के असल में सही मुद्दे जो असल में इशूज़ हैं, उन पर आज तक किसी भी पार्टी ने खुल करके बात नहीं की है। ख़ास तौर पे अभी 10-15 सालों की बात अगर करें तो। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, थोड़ा-सा मुझे अपना तारुफ मलिक मोहतसिम खान, जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी। जनाब, अभी जिस तरह से मीटिंग आप लोगों ने की है, जिस तरह से भी देश के हालात हों या ख़ास तौर पर दिल्ली की अगर बात हुई अभी, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं मुस्लिमों की वोट से सत्ता तक पहुँची हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम आज भी उनकी तरफ नज़रें गड़ाए देख रहा है कि उनके लिए कुछ काम किए जाएँ। क्या लगता है आगे क्या प्लान है? ख़ास तौर पे आज हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अवाम दोस्त नहीं है। ना ही उनको अवाम को राहत पहुँचाने के लिए कोई काम करना है। ये सब पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं और पैसे कमाने की मशीन, पैसा कमाने का एक बिज़नेस है। तो इसलिए इनसे तो कोई बहुत बड़ी तवक्को नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम इनसे भाग भी नहीं सकते। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सफाई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और ये जो नशावर चीज़ें उनसे बचने, उन सब की एक छोटी-छोटी अंजुमनें बनाना चाहिए और उनसे अवाम को जोड़ना चाहिए। उसके ज़रिए से वोट की ताकत को मुजतमा करना चाहिए। तो एक-एक सोसाइटी के पीछे 2000, 4000, 6000 वोट वोटर को जब एमएलए हमारे पास आए, कैंडिडेट आए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, तो हम उनसे कहें कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे पास कचरा पड़ा हुआ है, सड़कें तंग है, स्कूल नहीं है, सफाई नहीं है और नशावर चीज़ें यहाँ से बिक रही हैं, पुलिस का जुल्म है, बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो ये फैसिलिटीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी छोटी-मोटी अंजुमन है, हम डायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से एमएलए बनना चाह रहे हैं, कारपोरेटर बनना चाह रहे हैं, तो हमारे इन कामों में आप क्या हिस्सा लेंगे? तो उनसे बातचीत हो और कमिटमेंट लिया जाए और जो पार्टी, अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जिन पार्टियों को हम पसंद नहीं करते उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको पसंद करते हैं उनसे कमिटमेंट लीजिए। वो वोटर जो 2000, 6000, 8000, 1000 जो हमारी सरगर्मी की वजह से हमने जमा कर रखा है, उनसे भी मशवरा कीजिए। असल में क्या है कि हमारे पास जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए मशवरे होना चाहिए। हम किसी पार्टी के गुलाम ना बने, किसी पार्टी को अंधाधुंध वोट ना दें।
तो सर आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात कही है असल में, क्योंकि अब जिस जिस तरह से अगर मान लें हम दिल्ली के बाकी इलाकों की बात करें और हम जामिया मिलिया का इलाका जो कि ओखला है, हम इसको भी अगर कंपेयर करें, जितना पढ़ा लिखा तबका, जितना अच्छी सोच वाला तबका इस इलाके में रहता है, मैं समझता हूँ बाकी इलाकों में इस तरह का तबका है ही नहीं। वो रोज़गार पाने दिल्ली आया हुआ है, या फिर मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके से एक ऐसी प्लानिंग कौम के लिए, जिस तरह से आपने बात करी, और इस तरह की लीडरशिप जिसको कि आपने यहाँ देखा, खड़ा किया, एमएलए भी बनाया, अपने ही लोग यहाँ काउंसलर भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि क्या वो मिसाल बाकी के इलाकों को क्यों नहीं दे पाया ओखला में। ओखला इसलिए मिसाल नहीं दे पाया कि ओखला मिसाल नहीं बना है। ओखला को पहले मिसाल बनना पड़ेगा, और ओखला असेंबली हल्के में मिसाल बनने की ताकत है, पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ वोट भी है और दानिश्वर वोट भी है, मजदूर वोट भी है, समझदार लोग भी है। लेकिन यही है कि वो जो एक कंबाइन एफर्ट्स होते हैं, एक इंटरकनेक्टेड होता है, एक टीम होती है, तो वो जो भी यहाँ दानिश्वर हैं, जो मजदूर वोटर हो या पढ़ा लिखा वोटर हो, उन सबको पॉलिटिकल पार्टी से ये बात करनी चाहिए कि ये कैंडिडेट्स को आप टिकट देंगे तब हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे इन कैंडिडेट को वोट्स नहीं देंगे तो हम आज़ाद हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। हम अपने आदमी को आपकी पार्टी में देना चाहते हैं, हम पार्टी से भाग नहीं रहे, लेकिन पार्टी अपनी मर्जी से जिसको चाहे हम पे मुसल्लत ना करे। लेकिन ये उस वक्त हम कर सकते हैं कि ये जो हमारी टीम है, जो हेल्थ पे काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है, सफाई पे काम कर रही है, कचरे की सफाई पे काम कर रही है, विथ पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, हम हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने का हमने फैसला कर लिया है। अब पॉलिटिकल पार्टी से हम मदद चाहते हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट से हम मदद चाहते हैं कि वो हमारे ये काम करे, हम उसको जीतने में मदद करें। लेकिन चूंकि हमने भी कोई फैसला नहीं किया है, अगर हमने अपनी तरक्की का कोई फैसला नहीं किया है तो पॉलिटिकल पार्टी या उसका कैंडिडेट को वोट देने से तरक्की होने वाली नहीं है। ये बात को समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। असल में एक राजनीतिक पार्टी को उसकी मर्जी के मुताबिक कैंडिडेट मिल जाता है, और क्योंकि और वोट भी कहीं ना कहीं आंखें बंद करके डाल दिया जाता है। लेकिन वही कैंडिडेट जिससे कि कुछ लोग उसको घेर के रखे हुए होते हैं, और वो कौम की भलाई के लिए खास तौर पे बिल्कुल उसको एहसास तक नहीं करा पाते कि उसको काम क्या करना है। खास तौर पे मैंने देखा है बहुत सारी विधानसभाओं में, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो जिम्मेदार मुस्लिम लीडर्स हैं उनको कई बार बोरिंग दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। उनके पर्सनल तो फ़ायदे हो सकते हैं, उनके फ़ायदे हुए भी हैं, लेकिन कौमी फ़ायदे कैसे होंगे वो उनको इल्म ही नहीं है, वो सोच भी नहीं पाते हैं। मैं जनाब इरफानुल्लाह खान साहब से बात करना चाहूँगा। जनाब आज की मीटिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही है, आपने जो किया है। अच्छा, खास तौर पे अभी जिस तरह से डिसीजन लिए गए हैं कि यहाँ पर जिस तरह से एक लीडरशिप को पैदा करने की कोशिश में आप लोगों ने बात की, और ख़ास तौर पे दिल्ली के इलेक्शन को सामने रख कर के बात की है, क्या लगता है किस तरह से कहाँ तक होंगे? समय बिल्कुल कम है, दिल्ली का इलेक्शन 2 महीने के बाद शायद है, तो कैसे तब तक तैयारी करेंगे? देखिए, ये दिल्ली का जो हल्का है, जो जमात है दिल्ली के, उनकी तरफ से था ये प्रोग्राम। जो दिल्ली हल्का है जमात इस्लामी का, उसने ये प्रोग्राम किया था। और उसमें सिर्फ इलेक्शन ही नहीं कि दिल्ली में होने वाले इलेक्शन, बाकी सारे मामला जो सियासी मामलात हैं और जो दिल्ली के अंदर रोनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू हुई है। मुझे लगता है कि नई एक अच्छी शुरुआत है, और इसके बाद कम से कम एक एजेंडा तैयार होगा, कोई लाएअमल तैयार होगा, और एक लोगों को डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि डायरेक्शन लेस जब कोई काम होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इस वक्त दिल्ली के अंदर ज़रूरत है कि मिल्ली सियासत जो है वो लोग सामने आएँ और मिल्लत को साथ लेकर एक ऐसा एजेंडा तैयार करें जिससे पूरे प्रदेश का भला हो, यहाँ का भाईचारा पैदा हो। और जिस तरह नफ़रत की सियासत हो रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन हो रहा है पूरी तरह से, जुडिशरी का अपना रोल सवालिया निशान उस पर खड़े हुए हैं, जो नेशनल मीडिया है उसका रोल बहुत ख़राब है। तो इसमें क्या तरीक़ा हो सकता है और इन हालात से कैसे निपटा जा सकता है, उस पर एक गुफ्तगू हो रही है मुझे लगता है, और एक अच्छा एजेंडा कुछ तैयार करेंगे ताकि दिल्ली वालों को और दिल्ली के रहने वालों को, और ख़ास तौर से उन इलाकों को जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, जहाँ पर हर तरह की परेशानियाँ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हैं,
और बुलडोज़र का हर वक्त खतरा रहता है, अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, तो उनके लिए एक एजेंडा अगर तैयार हो रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत खुशाइंद है और ये एक अच्छी पहल है और इसको पूरे दिल्ली में मुझे लगता है बढ़ाना चाहिए और पूरे लोगों को साथ लेकर एक एजेंडे के साथ और एक इशू बेस्ड सियासत के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर रिजल्ट आएगा और जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली के अंदर हुई हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हुई हैं दिल्ली में 4 साल में, अभी तक जमानतें तक नहीं मिली हैं और दूसरे बहुत से मामलात हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उन पर मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। तो जो आने वाली सरकार होगी, जो सरकार बनेगी और जो लोग अपना वोट देकर सरकार बनाएंगे, वो एक अच्छी सरकार आएगी, अच्छे नुमाइंदे आएंगे और अच्छे नुमाइंदे आएंगे तो इन मसाइल को हल करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छा खुशाइन पहल है ये। बिल्कुल, जिस तरह से आज जो मीटिंग में जिस तरह से गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपने मशवरात यहाँ पर पेश किए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से अलग हट करके अगर कौम के जो जिम्मेदार हैं अगर बैठ करके अगर ये बात कर रहे हैं कि कौम की भलाई किस तरह से हो सकती है, किस तरह से वो आगे राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनसे वोट तो ले लेती हैं, कई बार काम नहीं करती हैं, कई बार क्या दरअसल क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की इग्नोर करने की वजह से ही कौम का ये हाल है। तो इरफानुल्लाह खान साहब जैसे लोग जो है आज जो है इस सोचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो, इलेक्शन आने वाले हैं, 2 या 3 महीने लगभग दिल्ली के इलेक्शन में है, कि क्या फिर दोबारा से या तीसरी बार आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट कर किया जाए या फिर कुछ उसके लिए। नहीं, बिल्कुल इशू बेस्ड होना चाहिए, इसी की तैयारी हो रही है कि एक एजेंडा होना चाहिए, इशू बेस्ड सारी चीज़ें होनी चाहिए और अपने मसाइल को सामने रखना चाहिए और एक अच्छी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए लोगों को, इलाकों को अच्छी नुमाइंदगी मिलेगी, साफ़ सुथरी अगर नुमाइंदगी मिलेगी और जो लोग चीज़ों से वाकिफ़ हैं और जो चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, भाईचारा पैदा हो, सब मिलकर काम करें। तो मुझे सर एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, उसमें दिल्ली के इलेक्शन लगातार दिल्ली के देश के इलेक्शन इस तरह से दो भागों में बटे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है और किसी भी पार्टी को कोई भी सामने हो उसको जिता देना है। जबकि दिल्ली के इलेक्शन में अभी आपने जिक्र किया था, दिल्ली के इलेक्शन में जिनको सत्ता सौंपी मुस्लिमों ने खास तौर पर 20-25%, 20-22% वोट कंटिन्यू मतलब दो तीन बार जो दिया है, बहुत बड़ी तादाद में वोट किया मुस्लिमों ने। लेकिन उसके बावजूद आपने एनआरसी, सीए की बात करी, उसके बाद में बहुत सारे इशूज़ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर मदरसों की बात करें, लेकिन किसी भी तरह से दिल्ली सरकार की कोई आवाज़ किसी भी तरह से नहीं आई मुस्लिमों के हक में। उस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो नेगेटिविटी तो हमारे यहाँ नहीं रहनी चाहिए कि हमें हराना नहीं बल्कि कहिए हमें जिताना है और अपने एजेंडे को सामने रखकर, अपने इश्यूज़ को सामने रखकर हमें अपने नुमाइंदे को चुनना है या अपनी जिस पार्टी को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को जिताना है। लेकिन हमारा एजेंडा अहम है बहुत हमारे लिए और हमारे इश्यूज़ अहम हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे लोग हमारे प्रेशर ग्रुप बनकर उन पार्टियों को भी मजबूर करें। चलिए 10 साल गुजर गए, किसी को 15 साल गुजरे हैं, किसी को 20 साल गुजरे हैं, सरकारों में सभी रहे हैं। दिल्ली की सरकार में बीजेपी भी रही है, आम आदमी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, तीनों का शासन हमारे सामने है, तीनों की कारकर्दगी हमारे सामने है। उसके अलावा क्या एक और एजेंडा बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या कमियां रही हैं, उन सब पर भी गौर गौज हो रहा है और कोशिश ये हो रही है कि एक अच्छी सरकार, अच्छे नुमाइंदे आएँ ताकि मिली मामलात में, समाजी मामलात में जो इश्यूज़ हैं उनको भी हल करें और उन पर वो ध्यान दें, उनको तरजीह दें, उन्हें उनसे बल्कि नज़रअंदाज ना करें। तो कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी और ठीक हो जाएँगी अगर सब अच्छे नुमाइंदे आएँगे, अच्छी पार्टी आ जाएगी और मुझे लगता है कम्युनिटी अगर बेदार हो जाएगी तो बहुत सी चीज़ें तो अज़ खुद हल हो जाएँगी। सरकार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर कम्युनिटी खुद बेदार होती है तो फिर बहुत से मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल, कौम खुद अपने मुद्दों को समझ ले और उसको करना क्या है वो ठान ले, तो मैं समझता हूँ कोई भी काम बड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अगर हम इतिहास की बात करें तो बहुत सारे इशूज़ कौम ने खुद ब खुद अपने अपने बूते पे हल किए हैं। और यहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से सत्ता जो भी जिन लोगों के हाथ में रही है, ये मुस्लिमों के पूरे सहयोग के साथ सत्ता रही है। लेकिन मुस्लिम जब जब मुश्किल में फंसा है, जब जब उसने देखा है कि कोई उसके हक की बात करे, जब जब वो बेचैनी फैली है, तब तब उसको लगा है कि कोई उसके हक की बात करे, लेकिन वो मायूसी कहीं न कहीं सब में नज़र आई है। उस मायूसी के ज़िम्मेदार उस सत्ता पर बैठे हुए लोग भी हैं जिन्होंने कि मुस्लिमों के वोट से सत्ता पाई है। आज फिर से ये कहीं न कहीं ओखला के अंदर ये मीटिंग हुई और ये कहीं न कहीं सोचने की मैं समझता हूँ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने मशवरात यहाँ दिए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ हल निकले कौम के लिए। और इरफानुल्लाह खान साहब और तमाम जो जमात इस्लामी के लोग और जो ज़िम्मेदार इलाकाई हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग जो शामिल हुए हैं, हो सकता है कोई ऐसी टीम सामने नज़र आए, प्रेशर ग्रुप ऐसा सामने नज़र आए जो कि गवर्नमेंट से आंखों में आंखें डाल के बात करे और कहे कि हमने आपको वोट दिया है तो हमारे मुद्दे भी हल किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।